वाले हैं टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज के। इसमें हम लोग देखेंगे कि गिवन रीजन में हम लोग किसी एनालिटिक फंक्शन की टेलर सीरीज या लॉरेंट सीरीज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है फंक्शन एफ से 1/z² माइनस 3z प्लस 2। अगर मैं इसके फैक्टर निकालूंगी तो रूट्स 1 और 2 आएंगे। तो जो फैक्टराइजेशन होगा वो हम लिख सकते हैं z माइनस 1 z माइनस 2। तो इसमें सबसे पहले बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को हम माइनस कर देते हैं और हम लिखते हैं 1 अपॉन बिगर वाले नंबर वाला फैक्टर माइनस 1 अपॉन स्मॉलर नंबर वाला फैक्टर। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरा जो fz हो गया 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। तो fz को हम लोगों ने इस फॉर्मेट में लिख लिया। सबसे पहले गिवन रीजन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट है कि 1 अपॉन 1 माइनस आर, जो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसको हम 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे लिख सकते हैं सीरीज फॉर्म में, लेकिन कंडीशन होती है कि मॉड आर इज लेस देन 1। इस रिजल्ट को अभी हम लोग यूटिलाइज करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि हमें अपने इन दोनों फैक्टर्स को इस फॉर्मेट में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन रीजन। तो अभी हमारा रीजन जो है वो मॉड z इज लेस देन 1 है। तो ये फॉर्मेट बनाने के लिए हमें या तो z कॉमन लेना पड़ेगा 1 बनाने के लिए या फिर -2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक आप लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि एक्चुअल में हम ले किसको कॉमन। तो एक काम किया करिए आप लोग, यहाँ से देखिए मॉड z इज लेस देन 1 आ रहा है, तो आप z की कोई भी ऐसी वैल्यू लीजिए जो कि 1 से छोटी हो, वो इस रीजन में लाइन करेगी, और उसको यहाँ पे रख करके देखिए। जैसे z की वैल्यू हम अगर 1 से छोटी कंसीडर करते हैं, सपोज दैट 0.5 ले लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ 0.5 रखूंगी तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू आए तो आप कांस्टेंट टर्म को कॉमन लीजिए, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आप वेरिएबल को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर 0.5 में रखती हूँ तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो फिर मैं इस टर्म से -2 कॉमन लूँगी, तो ये +1 हो गया माइनस z/2। तो देखिए जो ये हमारा फैक्टर है ये 1 अपॉन 1 माइनस आर के फॉर्मेट में आ गया। और इस पार्ट में जब मैं 0.5 रखूंगी तब भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट इज हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस z। इसको थोड़ा सा और सॉल्व जब हम लोग कर लेंगे तो देखते हैं -2 1 अपॉन 1 माइनस z/2, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस z। अब देखिए 1 अपॉन 1 माइनस आर को हम सीरीज फॉर्म में तभी लिख सकते हैं अगर मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो ये भी फॉर्मेट 1 अपॉन 1 माइनस z/2 तभी लिखा जा सकता है सीरीज फॉर्म में अगर मॉड z/2 लेस देन 1 हो। तो अब आप देखिए कि ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 है या फिर नहीं है। अब देखिए मॉड z जो है वो लेस देन 1 है, तो वो जो z/2 हुआ, z का हाफ हुआ ना, यानी कि z से छोटी वैल्यू, तो वो तो लेस देन 1 होगा ही होगा। ऑब्वियसली वो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, यानी कि हम इसको ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे fz इज इक्वल टू 1/-2 1 प्लस z/2 प्लस z²/4 प्लस z³ 8 एंड सो। अब इस पार्ट में देखिए 1 अपॉन 1 माइनस z, अगर मॉड z की वैल्यू लेस देन 1 सेटिस्फाई कर रही हो तो इस फंक्शन की हम सीरीज लिख सकते हैं। तो देखिए मॉड z इज लेस देन 1 गिवन है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस पार्ट को भी हम लोग सीरीज फॉर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस z² एंड सो ऑन। जो हमारी सीरीज है उसमें कभी भी z की नेगेटिव पावर्स आ रही है, कोई नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो ये हमारी सीरीज है वो कौन सी सीरीज हुई, टेलर सीरीज हुई। तो आपने गिवन फंक्शन की टेलर सीरीज एक्सपेंड कर दी इन द गिवन रीजन।
equation 1 is a Taylor series of given function fz in reason mod z is less than 1। इसी तरीके से देखिए सेकेंड पार्ट में हमारा एनुलस रीजन दिया हुआ है, रिंग शेप्ड रीजन। तो यहाँ से भी एक हमें आइडिया लग रहा है कि लॉरेंट सीरीज निकलेगी, रिंग शेप्ड रीजन है। और अभी हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं। लाइज बिटवीन 1 and 2। तो देखिए मॉड जेड इस केस में हमारा 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है कि यूनिट रेडियस का सर्किल होगा 0 सेंटर का, और 0 ही सेंटर का एक हमारा 2 रेडियस का सर्कल होगा, और उसके बीच का जो रीजन होगा उस रीजन में हमें गिवन फंक्शन की सीरीज निकालनी है। अब चूंकि मॉड जेड है 1 से 2 के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 के बीच का कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जेड की जगह पे रख के देखेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू हमारी आ गई तो हम कांस्टेंट टर्म बाहर लेंगे, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो हम जेड को बाहर लेंगे। जेड इज इक्वल टू 1.5 लें तो वो इस रीजन के अंदर लाई करता है। यहाँ पे रख के देखते हैं 1.5 नेगेटिव वैल्यू आएगी, दैट इज मैं -2 कॉमन लूंगी इसमें से। तो ये वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पे आ गया -z/2। और यहाँ पे अगर मैं 1.5 रखूंगी तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो अब इस बार हम वेरिएबल दैट इज जेड को कॉमन ले लेंगे। ये वैल्यू हो गई 1 - 1/z। अब फंक्शन के इस पार्ट को हमने 1/1 - r के फॉर्म का तो बना लिया। इसकी सीरीज हम तभी लिख सकते हैं अगर जो ये हमारा मॉड z/2 कैसा हो, लेस देन 1 आ रहा हो। अब आप इतना पार्ट लेके देखिए, यहाँ से मॉड z लेस देन 2 है, और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मॉड z/2 इज लेस देन 1। जो ये कंडीशन है वो हमारे गिवन रीजन में सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको हम सीरीज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब इस पार्ट को देखते हैं। तो 1/1 - 1/z लिखा हुआ है। अगर हमारा 1/z का मॉड जो है वो लेस देन 1 हो, दैट इज 1 इज लेस देन मॉड z, और ये कंडीशन भी देखिए यहाँ से फुलफिल हो रही है। इट मीन्स कि इसको भी हम सीरीज के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जो हमारा फंक्शन है उसमें z की पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं और z की नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। तो जो हमारी ये सीरीज होगी वो कैसी सीरीज होगी, लॉरेंट सीरीज होगी। इक्वेशन 2 इज लॉरेंट सीरीज of fz in the reason 1 is less than mod z is less than 2। तो इस तरीके से 1 is less than mod z is less than 2 रीजन में हमने गिवन फंक्शन की लॉरेंट सीरीज फाइंड आउट। रीजन है mod z is greater than 2। 2 से जस्ट कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 2.1 हमने देखते हैं रख करके अपने फंक्शन में, और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम किस पार्ट को कॉमन लें। और यहाँ पे रखा 2.1, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इट मीन्स कि इस बार हमें फंक्शन से कॉमन क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल दैट इज z। तो 1 - 2/z आ गई वैल्यू। 2.1 यहाँ रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दैट इज हम लोग वेरिएबल कॉमन लेंगे z 1 - 1/z। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो 2/z वैल्यू है इसका जो मॉड है वो लेस देन अगर 1 आता है तो इसकी सीरीज पॉसिबल है।
और हम ये देखेंगे कि वो सीरीज गिवन रीजन को सेटिस्फाई भी करती है या फिर नहीं करती है। तो हमने देखा 2/z द मॉड इज लेस देन 1 और यहाँ पे हमारी कंडीशन निकली मॉड z इज ग्रेटर देन 2, जो कि ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। इट मीन्स कि हम इसे ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो fz हमारा हो गया 1/z 1 प्लस 2/z 4/z² एंड सो ऑन। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि इसकी ज्योमेट्रिक सीरीज पॉसिबल है कि नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए, 1/z का जो मॉड है वो लेस देन 1 होना चाहिए। कंडीशन क्या दे रखी है कि जो z है वो 2 से बड़ा है। तो आपकी सारी z की वैल्यू 2 से बड़ी है तो 1 से बड़ी तो होंगी ही होंगी, 1 से ग्रेटर तो होंगी होंगी, यानी कि ये कंडीशन, इस कंडीशन से ऑटोमेटिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इस पार्ट की भी ज्योमेट्रिक सीरीज लिख सकते हैं। तो हमारी वैल्यू आ गई 1/z 1 प्लस 1/z प्लस 1/z² एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए इसमें z के नेगेटिव पावर के ही सारे टर्म हैं, तो जब z के नेगेटिव पावर के भी टर्म आएंगे फंक्शन में तो वो कौन सी सीरीज होगी, लॉरेंट सीरीज। इक्वेशन 2 इज लॉरेंट्स सीरीज of fz in रीजन mod z is greater। इस बार हमारा जो रीजन है mod z -1 is lies between 0 to 1। अब देखिए अभी तक का आपने एक बात गौर की होगी कि जो भी रीजन थे वो mod z is less than 1 या mod z lies between 1 and 2 या mod z is greater than 2। तो जो हमारी लॉरेंट सीरीज या टेलर सीरीज होती थी वो z की पावर्स में निकलती थी। यहाँ पे जो हमारा रीजन है उसमें mod z -1 लाइज बिटवीन 0 to 1 है, यानी कि अब जो हमारी सीरीज निकलेगी वो z -1 की पावर में हम लोग निकालेंगे। तो देखिए जो हमारा फंक्शन है इसको अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि z -1 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ z -2 को z -1 -1 और ये तो z -1 के फॉर्म में लिखा ही हुआ है। अब फिर अगेन वही कि mod z -1 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो हम z -1 की वैल्यू 0 से 1 के बीच की कोई भी एक वैल्यू 0.5 सपोज दैट मैं रख लेती हूँ यहाँ पे। तो कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट कॉमन लेते हैं, यानी कि यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे। तो जब -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - z -1 और जो ये हमारा टर्म है वो z -1 के पावर के फॉर्म में है ही, तो इसको एज इट इज हम लिखा रहने देंगे। अब अगर देखा जाए तो ये 1/1 - r के फॉर्मेट की सीरीज बन गई। अब इसकी सीरीज हम तब लिख पाएंगे अगर हमारा mod z -1 इज लेस देन 1 हो, तभी इसकी सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज पॉसिबल है। तो देखिए क्वेश्चन में ही गिवन है mod z -1 इज लेस देन 1, यानी कि कंडीशन क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस आगे ले लेते हैं प्लस z -1 प्लस z -1 का होल स्क्वायर प्लस z -1 का होल क्यूब एंड सो ऑन -1/z -1। ये हमारी सीरीज हो गई गिवन फंक्शन की इन द गिवन रीजन। अब देखिए इस सीरीज में z -1 के पॉजिटिव टर्म के साथ साथ एक टर्म z -1 की नेगेटिव पावर का भी है। तो ये जो हमारी सीरीज हुई वो लॉरेंट सीरीज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 इज लॉरेंट्स सीरीज ऑफ fz in reason 0 is less than 1 1 - 2 is less than।
तो ये हमारे चारों गिवन रीजन्स में जो फंक्शन दिया हुआ था उसकी लॉरेंट्ज और टेलर सीरीज हम लोगों ने लिखी। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में यूज्ड कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके कंफ्यूजन को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा।